चैलेंज बड़ा है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तुम लोगों को लगेगा, लेकिन भाई मेरे को तो फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको कर सकता हूँ और करूँगा ही। चाहे भाई पहाड़ टूट जाए, आसमान टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, लेकिन मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करके ही रहूँगा और 365 दिन कंप्लीट करूँगा ही। तो भाई मेरा चैलेंज जो है 22 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, राम राम भाई सारे ने। तो ये डायलॉग सुन के भाई एक नाम और चेहरा तो सबके माइंड में छप ही गया होगा। हाँ, मैं अंकित भाई की बात कर रहा हूँ। तो भाई हम इनसे जो है बहुत ही मोटिवेट, इंस्पायर और इतना हमें डेडिकेशन मिला है इनकी वीडियोस को देखकर और इनके काम को देखकर। भाई हम सिर्फ इनकी 75 डेज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनका अपने काम के प्रति डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन वगैरह से इतना ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं और इंस्पायर हुए हैं कि हमें भी एक अंदर से आवाज़ आई कि आकाश तुम भी कर सकते हो। और फिर इसी जो है एनर्जी को हम हैं चैलेंज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम भी जो है चैलेंज लेने वाले हैं। तो हमारा मेन पॉइंट यही है और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम भी जो है चैलेंज ले रहे हैं। लेकिन भाई हमारा चैलेंज जो है 75 डे का नहीं है, हम जो है 365 डेज़ का ले रहे हैं डायरेक्ट। भाई अब ये क्या बोल रहे हो तुम, इतना बड़ा चैलेंज? अरे भाई तुम्हारा हिम्मत ही नहीं है और तुम्हें इतना वो नहीं है, डेडिकेशन नहीं है कि तुम इतना कर पाओ। तो नहीं भाई, हमने रूटीन फिक्स किया है, ऐसे एक्सरसाइज फिक्स किए हैं और ऐसे डाइट फिक्स किए हैं कि हम जो है इसे आराम से कर सकते हैं और इसे कोई भी कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा घर के कामों में ही इसका एक्सरसाइज होने वाला है। तो हम इसे 365 डेज़ कंटिन्यूसली करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा रूटीन क्या रहेगा, क्या खान पान रहेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये बताना बहुत ही ज़रूरी है और बेसिक है। क्योंकि भाई हम दूसरे जो है चैलेंजर जैसे नहीं करेंगे। अभी अंकित भाई ने भी ऐसा ही कर दिया कि वो शुरू में नहीं बताया कि हम क्रेटिन और पाउडर ले रहे हैं, लेकिन भाई वो भी क्रेटिन और पाउडर ले रहे थे। तो भाई बेसिकली कोई भी क्रेटिन और पाउडर लेता है तो उनका बॉडी जो है बूस्ट होता है और बहुत जल्दी जो है उनका बॉडी जो है ग्रोथ कर लेता है। लेकिन चैलेंजिंग वाली बात ये होती है कि बिना सप्लीमेंट और बिना क्रेटिन के कैसे ग्रोथ किया जाए। तो हम यही करने वाले हैं कि हम बिना क्रेटिन और बिना सप्लीमेंट के अपना पूरा नेचुरल बॉडी बनाएंगे 365 डेज़ में। तो ये आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 30 दिन में ऐसा आपको क्या बोलते हैं ग्रोथ करके दिखाऊंगा कि जिनको जो लगता है कि 30 दिन में कुछ ग्रोथ नहीं होता, भाई मैं उनका बोलती बंद करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, इसको चलो हम बेसिकली सबको जान लेते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले जानेंगे कि रूटीन में क्या होना चाहिए, क्योंकि रूटीन ही हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा वोल्ड डे जो है कैसा होना चाहिए, फिट एंड फाइन होना चाहिए कि आलसी भरा होना चाहिए। और इसमें हमारा एक और चीज़ है जो कि मेन रोल प्ले करता है, जागने और सोने का टाइमिंग। तो भाई हम जागने और सोने का टाइमिंग हमारा ऐसा रहेगा कि हम ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से सोएंगे और उठेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त कहने का मतलब और क्या होता है भाई, तो भाई ये वो समय होता है जहाँ शांति होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा वाला। डन, इतना ही पता है। तो भाई हम 9 से 10 बजे सो जाएंगे और हम 4 बजे उठ जाएंगे सूर्य के उगने से पहले। और इस दौरान हमें क्या करना है, सोने से पहले भाई हमें फ़ोन नहीं चलाना है, उसको दूर कर देना है। डन। और उठने के बाद हमें जस्ट फ़ोन नहीं चलाना है। ये हो गया। अब देखो, सोने से पहले 2 गिलास पानी पीना है ताकि हमारा बॉडी जो है अच्छे से रात में फंक्शन कर पाए, क्योंकि रात में ही फंक्शन करता है हमारा बॉडी। और ध्यान रखें कि हल्का भोजन करें, कहीं ज़्यादा ना खाएं और हैवी भोजन ना करें, क्योंकि आपका बॉडी डाइजेस्ट करने में लगा देगा तो फंक्शन कहाँ कर पाएगा आपका बॉडी। डन। तो अब सुबह 3 गिलास पानी पीने का मतलब ये है कि आपका बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाएगा जब आप सुबह जल्दी से पानी पी लेते हैं उठने के बाद। डन। तो अब उसके बाद क्या करना है हमें, आप सुबह जो है जब आप पानी पीते हैं तो आप नींबू पानी पी सकते हैं। नींबू पानी जो है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और स्किन को अच्छा करता है। डन। तो आप ये कर सकते हो। और फिर जो है हमारा दूसरा चीज़ ये है कि गर्मी का दिन आ गया है और हमें ऑल ओवर डे में 5 से 4 लीटर जो है हमें पानी कंज्यूम करना है। बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, मसल्स तक पानी पहुंचाने के लिए और ग्रोथ करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डाइजेस्टिव के लिए भी। डन। अब इसके बाद जो है हमें आध्यात्मिक पुस्तक पढ़नी है। डन। तो आध्यात्मिक पुस्तक आपके पास अगर नहीं है तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो जिससे आपका माइंडसेट जो है डेवलप हो रहा है, अच्छा खासा आप जो है नॉलेज मिल रहा है। आप चाहे हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करो, इससे बड़ा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला हूँ भाई,
है मेरे पास भगवत गीता, मैं आधा पढ़ भी चुका हूँ, लेकिन मुझे जो है हनुमान चालीसा बेस्ट लगता है, तो मैं हनुमान चालीसा जो है पढ़ूँगा और भगवत गीता भी पढ़ूँगा। अब चौथा चीज़ आता है कि हमें दिन में सोना ही नहीं है। डन। तो ये रही हमारी कुछ 4 चीज़ें बताया हूँ, इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। ये 4 चीज़ें हमारे रूटीन में फॉलो करना है। फिर अभी मैं बताऊँगा आपको खान पान क्या करना है, खान पान नहीं क्या करना है, और फिर जो है वर्कआउट क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं कि पहले वर्कआउट्स क्या क्या करें। वर्कआउट की अगर हम बात करें तो हम जो है लाइट वर्कआउट करेंगे, हम ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए जो है चैलेंज ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं ले रहे हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से जो है बॉडी की ग्रोथ करनी है। भाई किसी को भी देखकर हमें जोश में आकर जो है ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं कर लेना है, क्योंकि देखो हमारा अगर क्षमता है 20 करने का तो हमें 50 नहीं करना है उसको जल्दी से। हम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अनुसार, जैसे हम 20 कर रहे हैं तो हम धीरे से इंक्रीज़ करेंगे 21, 22, 23 ऑर्डरली जो है हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे और कैपेसिटी अपना इंक्रीज़ करेंगे। इससे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा और कैपेसिटी बढ़ेगा और जो है हमारा मसल्स ग्रोथ होगा। ये है एक प्रोग्रेसिव प्लान जिससे हमारा जल्दी से ग्रोथ हो जाएगा। डन। तो भाई हम लाइट वर्कआउट कहने का मतलब ये है कि हम इसमें जो है देखो आइडियाज़ हैं भाई, कि हम इसमें और बैकअप भी हैं, ये नहीं कर सकते तो वो कर सकते हो। डन। ठीक है, तो पहला है हमारा रनिंग। तो हम जो है 3 किलोमीटर जो है शुरुआत कर रहे हैं। 3 किलोमीटर से आप 2 किलोमीटर से कर सकते हो, 1 किलोमीटर से कर सकते हो, 500 मीटर से कर सकते हो, जितना कर सकते हो। वैसे तो दिन में चल ही लेते हैं, लेकिन ये वर्कआउट की तरफ अगर बोले, चैलेंज की तरफ बोले तो अलग से करना ही पड़ेगा। तो मेरा है देखो 3 किलोमीटर मेरे को रनिंग करना है या जॉगिंग करना है या वॉकिंग करना है, ये तीनों में से एक करना है। और इंटरेस्ट की बात ये है कि हमें इसमें 200 से या 100 मीटर जो है डेली के इंक्रीज करने हैं। तो सोचो 365 दिन में कितने सारे मेरे हो जाएंगे भाई। यही है इंटरेस्टिंग थिंग कि हम धीरे धीरे कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टास्क। फिर हमें जो है करना है पुशअप्स। पुशअप्स आप जानते ही हो, तो हमें 10 तरीके के अलग पुशअप्स करने हैं और 2 मेनली करने हैं, सपाटे और दंड, हनुमान दंड। ये तो हो गए अलग, ये 100 अलग हो गया, 50-50 अलग हो गया, और इसमें भी इंक्रीज़ करते जाएंगे डेली बेस। और 10 तरीके के अलग से पुशअप्स, और उसमें भी हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये हो गया हमारा पुशअप्स। तो मतलब 2 चीज़ें, रनिंग, पुशअप्स। और फिर आता हमारा स्क्वाट्स, लोअर बॉडी के लिए। वैसे रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, इसमें हमारा लोअर बॉडी बनेगा, लेकिन हम स्क्वाट्स करेंगे। तो स्क्वाट जो है लंजेस हो गया, जंपिंग स्क्वाट्स हो गया, और बहुत सारे स्क्वाट्स होते हैं। तो हमें जो है इसमें भी डेली बेस पर धीरे धीरे जो है इंक्रीज़ करते जाना है। और फिर अपर बॉडी के लिए अपन कर रहे हैं पुलअप्स करने हैं। ठीक है, तो पुलअप्स जब जैसे कि हमने स्टार्ट किया, दिन के हमने किया ऑल ओवर 60, तो हम दूसरे दिन करेंगे उसको 65 या 61 या 62। हम धीरे धीरे आराम से उसको बढ़ाते जाएंगे सभी चीज़ों में। ऐसा करके जो है हम 365 दिन इसको डन करने वाले हैं और कंफर्म करने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम शाम को जो है अपने देसी अखाड़े में जो है थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे भाई। मसल्स को शेप में लाने के लिए और एक्स्ट्रा ग्रोथ करने के लिए हमें जो है डंबल्स की सहारा लेना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है। हम सप्लीमेंट क्रिएटिन वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन डंबल्स का जो है सहारा ज़रूर लेंगे, क्योंकि हैवी वर्कआउट और बॉडी को ट्रेन करने के लिए डंबल्स ज़रूरी है, इक्विपमेंट ज़रूरी है। तो हम हमेशा इवनिंग में जो है डंबल से परफॉर्म करेंगे, और उसको भी जो है हम शॉर्ट चैलेंज डालेंगे, मतलब जो है शॉर्ट वीडियो डालेंगे। जो होता है ना, जैसे अंकित भाई ने 75 डेज़ वाली डाली थी, जो कि डेली आ रही थी, तो ये हम डालते जाएंगे। और आप इसको देखोगे कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि मैंने सिर्फ बोला है। ठीक है, तो ये जो है मैं शो भी करूँगा, बताऊँगा भी कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। किसी भी समय हो, चाहे इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग, मैं चैलेंज को कंप्लीट करके ही रहूँगा और आपके सामने लाऊँगा। तो चलो अब बात करते हैं हमें क्या नहीं खाना पीना है उसके। तो क्या नहीं खान पान करना है, इसमें आप जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं करनी है। आप करते हो तो कीजिए, लेकिन ये बहुत ही बॉडी के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। वैसे अब गर्मी के समय आ गए हैं तो आप बोलोगे कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहिए, ठंडे पीने चाहिए, लेकिन भाई ये बहुत ही गलत है, आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। उतना आपके पास पैसा है तो आप गन्ने का रस पी लीजिए या किसी फल का रस पी लीजिए, ये मैं बोलूँगा कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और फिर जो है जंक फूड आपको कंज्यूम नहीं करना है, ये आपके बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही
इफ़ेक्ट डालता है, बहुत ही अफेक्ट करता है भाई। तो जंक फूड खाना छोड़ देना, और ऑयली चीज़ें जैसे कि होती हैं, बहुत सारी सामग्रियाँ देखने को मिल जाता है होटल्स में, तो ये सभी चीज़ें नहीं खानी है। और फिर होता है हमारा स्वीट्स, तो मीठा नहीं खाना भाई। मीठा खाने से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, ब्लड में शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल, ये जो है समस्याएं आ जाती हैं। तो भाई मीठा भी नहीं खाना है। और भाई ख़ास चीज़ जो कि मेरी तरह टीनेजर्स हो, तो भाई नशीली चीज़ों से दूर रहना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। अगर करते थे या करते हो तो आज से छोड़ दो। आप चैलेंज टेक कर लो और अपने आप को देखो कि तुम्हारा हिम्मत है, कैपेसिटी है कि नहीं, कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। ये परख के देखो भाई। कोई भी चीज़ हो तो आसानी से आप सीख ले रहे हो, कर ले रहे हो, लेकिन भाई ये भी तो अपने आप को बोल के देखो, करके देखो कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ करके। डन। तो अच्छी चीज़ों में भी थोड़ा ध्यान लगाओ, फालतू की चीज़ों को छोड़ो। तो ये हो गया हमारा क्या नहीं खाना पीना है, ठीक है। तो अब क्या खाना है ये देखो भाई, क्या खाना है। इसमें मेरा बेसिकली भाई देसी डाइट आता है। मैं फालतू की चीज़ें नहीं खाता हूँ, क्रिएटिन सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर वगैरह, ये मेरे को बहुत ही फालतू चीज़ लगता है। क्योंकि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे समझ लो। सामने अगर गड्ढा है तो हम उसको अगर कूद के पार कर सकते हैं, तो भाई उसमें सीढ़ी क्यों लगाना। तो वो सीढ़ी तुम्हारा क्रिएटिन और सप्लीमेंट है, ठीक है। जब तुम्हारा क्षमता है उस गड्ढे को कूद सकते हो, तो भाई तुम्हें क्रिएटिन और सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आप नेचुरली बॉडी बना सकते हो। और याद रखना, वो नेचुरल बॉडी नहीं कहलाती है जो क्रिएटिन और सप्लीमेंट के द्वारा आप बॉडी बनाते हो। भाई याद रखना कि क्रिएटिन और सप्लीमेंट से जब आप बॉडी बना रहे हो, तो जैसे ही एक्सरसाइज और क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना छोड़ देते हो, तो आपका बॉडी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। जैसे पहले था वैसे नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो भाई फ़ायदा यही है कि आप नेचुरली बॉडी बनाओ, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। भाई टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म लगेगा, लेकिन भाई बॉडी ज़बरदस्त बनेगी, ज़बरदस्त की पावर आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। देखो आज तक मैंने वेट ट्रेनिंग नहीं करी है, ठीक है। मेरे पास 45 kg बस का डंबल है, और मैंने एक NS 125 उठा दी। आप चाहो तो इंस्टाग्राम में देख सकते हो, वो जो मेरा पीछे गाड़ी खड़ा है उसको भी मैं आसानी से उठा लेता हूँ, ठीक है। तो उसका भी वेट होगा कुछ 110 किलो वगैरह कुछ, ठीक है। तो भाई देखो, हमें खाना है 1 चम्मच देसी घी। ये मेरा खुद का डाइट है पर्सनल। मैं 1 चम्मच देसी घी खाता हूँ, प्योर देसी का, ठीक है। तो और फिर खाता हूँ मैं चना, जरई चना, भीगा हुआ चना, ठीक है। उसको रात को भिगो के जरई लाकर खाता हूँ। तो उसमें मैं उसको सलाद बना के खाता हूँ। उसमें मैं काजू, किशमिश, बादाम, और जो होता है टमाटर, चुकंदर, ये वगैरह जो होता है ना, इसको मैं उसमें डाल देता हूँ, और एक गुड़ ले लेता हूँ छोटा सा, और इसको खाता हूँ। और मेरा और भी डाइट है इसमें कि केला खाना, और पोस्ट वर्कआउट में आप चना को बता दिया हूँ, प्री वर्कआउट में आप केला खाना, भीगा हुआ अंजीर, किशमिश, ये प्री वर्कआउट हो गया आपका। डन। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आपको जो है देसी घी खाना है, भीगा हुआ चना खाना है, केला, काजू, किशमिश, बादाम, अंजीर और खजूर हो गया। इतनी सारी चीज़ें हैं आपको अच्छा खासा बॉडी देने के लिए। तो आप उन चीज़ों का क्यों सहारा लोगे। सोयाबीन है, ठीक है, सोया चंक्स, और आपका पनीर हो गया, और आपके बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, फल हो गए, इन सब से आपकी नेचुरल बॉडी बन सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या क्या खाना पीना है। डन। तो हम यही करेंगे। और फिर अभी जो है और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने सिर्फ कहा नहीं है भाई, करके भी दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म का है, चैलेंज बड़ा है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तुम लोगों को लगेगा, लेकिन भाई मेरे को तो फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको कर सकता हूँ और करूँगा ही। चाहे भाई पहाड़ टूट जाए, आसमान टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, लेकिन मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करके ही रहूँगा, और 365 दिन कंप्लीट करूँगा ही। तो भाई मेरा चैलेंज जो है 22 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ। डन। और इसका जो है मैं वीडियोस जो है अपलोड करूँगा, किसी भी समय करूँगा, लेकिन अपलोड ज़रूर करूँगा, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके। डन। तो भाई ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद था वीडियो कि नहीं, कमेंट में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं, अब चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, और देखते रहना। अगर चैनल अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा, और अगर लग रहा है कि ये भाई कर लेगा, इसमें दम है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और देखना कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई लाइक कर लेना और फॉलो कर लेना।